जॉब पे ही थी। अम्मी को कह दिया कि लैम्ब और चिकन को निकाल के डीप रोस्ट कर दें। उमर भाई थोड़ी देर में आ रहे हैं। सेकंड क्लास को कैंसिल कराया और सीधा घर पहुंची तो अम्मी ने प्याज ऑलरेडी चढ़ा दिया हुआ था। चिकन डीप रोस्ट हो चुका था। अब जितनी देर में प्याज ब्राउन हो रहा था मैंने कहा जल्दी से चिकन को मसाला लगा देती हूँ। तो बस चिकन में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा तिक्का मसाला, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा सिरका ऐड करके उसे मिक्स किया। और अब उसके ऊपर कोटिंग के लिए उसमें एक एग, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून प्लेन फ्लोर के ऐड करके उसे मिक्स करके उसे मैरिनेट होने के लिए रख दिया। मैंने कहा जितनी देर में मैरिनेट हो रहा है उतनी देर में बिरयानी का मसाला जल्दी जल्दी से रेडी कर देती हूँ। और साथ ही साथ ख्याल आया कि इस मंथ के कुछ जरूरी काम तो रह ही गए। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी फैमिली सैलाब से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हैं, तो बस जितना अफोर्ड कर सकती थी उस हिसाब से पाकिस्तान पैसे भिजवाए। जाहिर है जब भी पैसे पाकिस्तान भिजवाने की बात आए तो मैं हमेशा अपने लिए टैप टैप ही चूज करती हूँ। इसके थ्रू पैसे भिजवाना इतना हैसल फ्री, क्विक और 0 ट्रांसफर फी है, तो लाजमी डाउनलोड करें 20 तैयबा। इससे आपको 10 पाउंड बोनस मिलेगा। अब बिरयानी का मसाला तो ऑलमोस्ट डन था। बस लैम्ब को मैंने प्रेशर में चढ़ाना था। मसाले डाल के थोड़ा सा पानी चढ़ा के मैंने कहा प्रेशर कर देती हूँ, थोड़ा क्विक बन जाएगा, टाइम सेविंग भी हो जाएगा। चावलों के लिए पानी भी बॉईल हो गया था। उसमें मैंने सारे थोड़े खड़े मसाले ऐड किए। बिरयानी में ना इमली मुझे बड़े मजेदार लगती है तो मैं इमली मस्ट ऐड करती हूँ और हर दफा अपनी रेसिपी में ये लाजमी बताती हूँ। मेरे जेठ भी आ गए थे। मोहम्मद हमेशा इतना खुश होता है उन्हें देख के, काफी टाइम से वेट कर रहा था और बार बार मेरे से पूछ भी रहा था, कहता मामा कुदूस भाई कितनी देर में पहुंचेंगे। उसे ना सबसे ज्यादा कुदूस का वेट रहता है। और जाहिर है ताया जी और उनका बेटा मोहम्मद और मेहदी की हर जिद मानते हैं। अब सब बैठे बातें कर रहे थे तो मैंने कहा बाकी का काम जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो गार्निश की सबसे पहले चीजें काटी और फिर बिरयानी की लेयरिंग का टाइम। बिरयानी को अच्छा सा गार्निश किया और उसके बाद उसको दम पे लगा दिया। कभी कभी सोचती हूँ जिसने ये बिरयानी इजाद की है ना, बड़ी दवाएं देती हूँ। एक तो सबको पसंद बहुत आती है और बहुत क्विक भी बन जाती है और हर दावत में इसका होना लाजमी होता है। लैम्ब गल गया था, उसे अच्छे तरीके से भुनाई का टाइम था तो अच्छे तरीके से उसे भूना, उसमें थोड़ा सा योगर्ट ऐड किया और फिर साथ ही साथ मैंने ऑयल भी रख लिया था। जो चिकन को मैंने मसाला लगाया था वो भी अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गया था। उसे फ्राई होने के लिए रखा और फिर मैं आगे सैलेड की साइड पे। अब जो जो चीजें घर पे अवेलेबल थी मैंने जल्दी से वो काटी और मजेदार सा सैलेड कंप्लीट किया। बिरयानी बन रही है तो रायता भी मस्ट है। सब चीजें बनाते बनाते मुझे याद आया कि ड्रिंक तो रह ही गई, मैंने तो कोई भी ड्रिंक नहीं बनाई। फिर मेरा दिल किया मजेदार सी मैंगो लस्सी बनाती हूँ। जस्ट मैंगो की प्यूरी, योगर्ट, मिल्क और शुगर ऐड किया और मजेदार सी मैंगो की लस्सी रेडी होगी। बहुत क्विक बनती है और बहुत ही मजेदार। अब सब कुछ रेडी था। फाइनली चिकन भी फ्राई हो गया था, उसे मैंने जल्दी से निकाला और मैंने कहा यार जो गरम गरम खाने का मजा आता है ना उसकी तो बात ही कुछ और। जल्दी से चीजों को निकाला, डिश आउट किया क्योंकि कुदूस कह रहा था किरण ताई बड़ी भूख लगी है, जल्दी जल्दी से खाना खिला दे। मैंने कहा बस सब कुछ रेडी है, बस फटाफट सब टेबल पे लगाती हूँ और फिर मजे से बैठ के खाना। और इतनी बड़ी भुलक्कड़ हूं ना कि सब कुछ टेबल पे लगा दिया, डिश आउट कर दिया और उसके बाद मुझे जाके याद आया मैंने तो रोटी ही नहीं बनाई जो मेन चीज थी। मतलब सालन बना लिया, सब कुछ कर लिया और रोटी नहीं बनाई। आजकल हर चीज मिनटों में ही भूल जाती। मैंने कहा चले आप जब तक खाना स्टार्ट करें मैं मजेदार गरम गरम फुल्कियां बना के लेके। आपको खाना बहुत पसंद आया। खाने वालों को खाना पसंद आ जाए ना तो बनाने वाले की मेहनत पूरी हो जाती है। लोगों ने खाने खाने के फौरन बाद किसी आगे जरूरी काम के लिए निकलना था तो मैंने कहा जल्दी से किचन साफ कर देती हूँ और अब इसके बाद वाला टाइम मैंने अपने 2 शहजादों के साथ स्पेंड करना था। दिन की वो जो सारी पारियां कचीचियां वो जो रहती थी ना वो बस मैंने अब उनके साथ करनी थी। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।